चील के बेटे की शादी थी। चील ने जंगल के सभी पक्षियों को शादी पर बुलाया था। कालू, मेरा बहुत मन कर रहा है नए नए गहने पहनकर चील के बेटे की शादी में जाने का। हाँ तो किसने रोका है तुम्हें? पहनो, जितने मर्जी गहने पहनो। तुमने तो मेरे पास कोई चीज छोड़ी ही नहीं, सब गहने बेच दिए और अब कह रहे हो पहनो। तो गोरी, तुम अपनी किसी सहेली से मांग लो। वैसे भी शादी में कौन सा चील दी ने पूछना है कि ये गहने किसके हैं। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे पास तो बहुत सारे गहने हैं। मुझे अपना वो सोने का कंगन दो जो तुम्हें तुम्हारी सास ने दिया था। मेरा बहुत मन है कि शाम को शादी में मैं वही कंगन पहन कर जाऊं। नहीं गौरी बहन, वो तो मैं खुद पहन कर जाऊंगी। वो मेरी सास की निशानी है, वो तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी। जब तेरी सास ही नहीं रही तो उसकी निशानी का क्या करेगी? चुपचाप मुझे अपना कंगन दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। गौरी बहन, जाओ अपना काम करो जाकर, मैं नहीं दूंगी अपना कीमती कंगन। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं मोटी चिड़िया। मैं भी देखती हूँ वो कंगन पहनकर तू कैसे जाती है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई और कहा कि वो मुझे कंगन नहीं देगी। वो क्या, उसके बड़े भी देंगे कंगन। तुम बस शादी में जाओ एक बार, कहीं चील दी नाराज ना हो जाए। फिर शाम को सभी पक्षी चील की शादी पर जाते हैं। रानू चिड़िया ने अपना कंगन अपने पंखों में पहना हुआ था। सभी महिलाएं पक्षी तरह तरह के गहने पहनकर आई हुई थी, लेकिन गोरी के ना गले में कोई हार था और ना पंख में कोई कंगन। गोरी को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो जल्दी घर वापस आ जाती है। उधर कालू कौवा अपना मुंह छुपाकर चिड़िया के घर चला जाता है और उसके बेटे कुकू को किडनैप कर लेता है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम? मम्मा, मम्मा, मुझे बचाएं। कालू कौवा कुकू को ले जाकर गुफा में छुपा देता है और अपने घर चला जाता है। गोरी, कैसी रही शादी? क्या क्या खा कर आई हो तुम शादी में? मेरी तो इतनी बेइज्जती हुई कि मेरा दिल ही नहीं किया कुछ खाने को। क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? सभी महिलाएं पक्षी सुंदर सुंदर गहने पहन कर आई थी और मैं अकेली थी जो गरीबों की तरह एक तरफ खड़ी थी। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कंगन का इंतजाम कर लिया है। क्या क्या किया है तुमने कालू जी? मैंने चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। अब हम उससे पैसे मांगेंगे और जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो कंगन मांग लेंगे। तुम चिंता मत करो। गौरी कवि तो अपने पति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जब चिड़िया अपने घर आती है तो उसका बेटा घर में नहीं था। कुकू, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? क्या आप मम्मा की आवाज सुन रहे हो? रानू चिड़िया परेशान होकर जल्दी से कबूतर के घर जाती है। नहीं रानू चिड़िया, यहाँ तो कुकू नहीं आया। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। रानू बहन, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम, मैं तो अभी आपके साथ ही चीलों के घर से आया हूँ। फिर रानू चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी, गोरी बहन, मेरा बेटा कुकू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तब तो बड़ा सज धज कर गई थी शादी खाने, तभी अपने बेटे का ख्याल करती। हमें क्या पता तुम्हारा बेटा कहाँ है। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया का फोन बजता है। अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो हमें 10,000 सिक्के दे दो। क्या? कौन हो आप? और मेरा बेटा कुकू कहाँ है? जितना कहा है उतना कर। अगर अपना बेटा चाहिए तो 10,000 सिक्कों का इंतजाम कर और कल तुझे तेरा बेटा मिल जाएगा, वरना रानू चिड़िया। नहीं नहीं, मेरे पास इतने सिक्के नहीं है। कालू कौवा फोन काट देता है। रानू चिड़िया सारी रात रोती रहती है। अगले दिन सब पक्षी रानू चिड़िया के घर जमा थे। रानू बहन, अभी भी समय है, पुलिस को बता दो। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो मैं क्या करूंगी। तभी फोन बजता है। क्या पैसों का इंतजाम हो गया? देखिए भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो अपनी कोई कीमती चीज दे दो, वरना तेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे हम। कीमती चीज? मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज भी नहीं है जो 10,000 सिक्कों के बराबर हो। तो फिर अपने बेटे को भूल जाओ। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास एक सोने का कीमती कंगन है। अगर आप वो लेकर
मेरे बेटे को छोड़ दे तो मैं वो देने को तैयार हूँ। ठीक है, पता लिखो और अपना कंगन लेकर पहुंच जाओ। कालू अंकल, आप मेरी मम्मा के साथ ठीक नहीं कर रहे, मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा बहुत रो रही होंगी। चुप करके बैठा रहे, वरना एक चमाट लगाऊंगा तुझे। कालू, अगर इस चिड़िया के बच्चे ने अपना मुंह खोल दिया तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो गौरी, हम वो कंगन लेकर किसी दूसरे जंगल भाग जाएंगे। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया और मिठू तोता उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ आते हैं। कालू कौवा अपना मुंह लपेटकर उस तरफ जाता है। वो गोरी से कहकर जाता है कि कुकू का ख्याल रखे, लेकिन गोरी तो खुद भी गुफा से बाहर निकल जाती है और बाहर लगे मीठे फल खाने लगती है। कालू कौवा अभी रानो चिड़िया से कंगन ले ही रहा था कि कुकू पीछे से शोर मचाता हुआ आ जाता है। मम्मा मम्मा, ये कालू अंकल है, इनको कंगन मत दो, इन्होंने मुझे बहुत मारा और आपका कंगन लेने के लिए मुझे किडनैप किया था। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दुष्ट कौवे घटियापन में इतने आगे निकल जाओगे। रानो चिड़िया, ये पत्थर उठाकर ही इस कालू कौवे के सर में मारो। रानो चिड़िया और मिठू तोता काफी सारे पत्थर उठाकर कौवे पर फेंकते हैं और उसे घायल करके खुद वहां से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी नदी किनारे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इतने में मौसम का हाल बताने वाला पक्षी आता है। सुनो सुनो सुनो, सुंदरपुर के पक्षियों सुनो, अगला पूरा हफ्ता आपके जंगल में बारिशें होंगी। मौसम बताने वाला पक्षी मौसम का हाल बताकर चला जाता है। हमने तो मजबूत घर भी नहीं बनाए, ना जाने कैसी होंगी ये बारिशें। हमारे छोटे छोटे बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। हरियाली बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, हमें कुछ तो करना होगा। दोस्तों, हमें आज ही सूखी लकड़ी तलाश करने जाना चाहिए। कालू कौवे को साथ ले जाते हैं, उसके होटल की लकड़ी बहुत मजबूत है, वो लकड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। कालू कौवे का उसी जंगल में एक बहुत बड़ा होटल था। कालू कौवे का होटल बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बना हुआ था। सभी पक्षी कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, हम सब आपको लेने आए हैं। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बताकर गया है कि अगला पूरा हफ्ता हमारे जंगल में बहुत बारिशें होंगी। प्लीज आप हमारे साथ आइए और हमें बताइए कि मजबूत लकड़ी कहाँ से मिलेगी। हाँ हाँ, चलो मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों के साथ लकड़ी की खोज में जाता है। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। इस तेज हवा में तो मैं अपने पैरों पर काबू ही नहीं पा रहा। हमें वापस चलना चाहिए, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ, हमें वापस चले जाना चाहिए। हमारे बच्चे भी घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। फिर सभी पक्षी वापस जाने का फैसला करते हैं। चिड़िया जब अपने घर आती है तो देखती है कि गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल था और उनका घर टूट चुका था। मम्मा मम्मा मम्मा, देखो देखो, हमारा घर टूट गया। अब हम ऐसी तेज हवा में कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी, चुप हो जाओ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के होटल पर जाती है। कालू भाई, कालू भाई। कालू कौवा तो अपने होटल के कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। कालू भाई दरवाजा खोलो। कालू झट से उठता है और दरवाजा खोलता है। रानो, तुम आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया होटल के अंदर चली जाती है। रानो, सब ठीक तो है? इतनी तेज हवा में तुम यहाँ? कालू भैया, इस तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं आपके पास होटल का एक कमरा लेने आई हूँ। सारे कमरे ही खाली पड़े हैं, जो अच्छा लगे ले लो। क्यों? ऐसा क्यों है? आपके होटल के सारे कमरे क्यों खाली पड़े हैं?
पता नहीं क्या वजह है। तभी चिड़िया होटल के कमरों के किराए की रेट लिस्ट देखती है। कालू भाई, आपके रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसे ज़रा कम करो। अगर आप ऐसा करोगे तो जब तक पक्षियों के घर नहीं बन जाते वो आपके होटल में ही रहेंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा रेट लिस्ट बदल देता है और कमरों का किराया बहुत कम कर देता है। इस तरह सभी पक्षी कम रेट देखकर कालू कौवे के होटल में रहने के लिए आ जाते हैं। रात होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी रात दूसरे जंगल से 2 चोर उल्लू उस जंगल में आते हैं। बड़े भाई, ये क्या, सारे घर तो खाली हैं, हमारा काम तो और आसान हो गया। समेट लो, सब कुछ समेट लो, कुछ मत छोड़ना। वो चोर उल्लू सभी पक्षियों के घरों से कीमती चीजें चुराकर भाग जाते हैं। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो पक्षी अपने घरों को देखने के लिए आते हैं। ये क्या हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चोर चोरी करके ले गया। सभी पक्षी मिलकर राजा चील के पास जाते हैं। जाओ सिपाहियों, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। दूसरी तरफ जब चोर उल्लू चोरी करके अपने घर जाते हैं तो उनके घर तो टूट चुके थे। बड़े भाई, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह जाना होगा, वरना राजा चील हमें छोड़ेगा नहीं। मैं एक होटल जानता हूँ, हमेशा खाली ही रहता है, क्यों ना हम वहाँ चले जाएं। फिर वो दोनों चोर उल्लू कालू कौवे के होटल में आ जाते हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चुपचाप अंदर आने दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। कालू कौवा उन्हें पहचान लेता है कि वो तो चोर उल्लू हैं। हाँ हाँ उल्लू जी, आप जब तक चाहें मेरे होटल में रह सकते हैं। चोर उल्लू जैसे ही कमरे में जाते हैं तो कालू कौवा बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है और चील राजा और बाकी पक्षियों को बुलाता है। चील राजा कालू कौवे से बहुत खुश होता है। शाबाश कौवे, तूने तो बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चील राजा, हमने कोई चोरी नहीं की। पक्षी अपने सामान को पहचान लेते हैं और अपना अपना सामान वापस ले लेते हैं। चील राजा दोनों चोर उल्लुओं को जेल में डाल देता है और कालू कौवे को इनाम देता है।